अश्विनी चौबे ने जो बोला है वो उनका निजी बयान ज़्यादा लगता है। कार्यकर्ताओं की भावना उन्होंने प्रकट जरूर की है और संजय झा का सामने से बयान भी आ गया है कि बिहार में एनडीए का मतलब है नीतीश कुमार, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और जेडीयू के एक बड़े नेता, दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं लीडरशिप को लेकर। तो इसको सॉल्व करने की स्थिति में दिख रही है बीजेपी, क्या सॉल्व कर पाएगी इसको? सौरभ जी, इसमें दो बातों को समझने की जरूरत है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के उपरांत जो देश का राजनीतिक परिदृश्य उभरा है और जो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य उभरा है, उसमें एक विरोधाभास है। जो विरोधाभास है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश में इसके पहले क्या था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के लिए नीतीश की आवश्यकता थी। अब जो है बिहार में चुनाव जीतने के लिए भी नीतीश की आवश्यकता है और केंद्र की सरकार को अगर आगे चलना है अस्थायी तौर पर मजबूत निर्णयों के साथ, उसमें भी नीतीश की आवश्यकता है। और इसी कारण से जो है उनको एनडीए में शामिल कराया गया और उनकी कुछ पूर्व शर्तों पर विचार किया गया। उनकी जो पूर्व शर्त थी कि आप, दो शर्त उन्होंने रखा था एनडीए में जब ये 2024 के जनवरी में वो महागठबंधन छोड़ के आए थे। वो ये था कि चुनाव के उपरांत विधानसभा को पहले भंग किया जाएगा, समय से पूर्व भंग किया जाएगा और चुनाव कराया जाएगा। और चुनाव के बाद जो है उन्होंने अभी ये शर्त रखी है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उनको ये समझाने में सफल रही कि इस चुनाव में जो परिणाम आए हैं, जो आपका मैंडेट है, उस मैंडेट से कुछ संकेत मिल रहे हैं। उन संकेतों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो अभी बहुत अच्छा समय नहीं है बिहार विधानसभा का चुनाव कराने के लिए। इसलिए उनको ये कहा गया कि चुनाव तो हम बाद में कराएंगे, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि अगला चुनाव हम आपके नेतृत्व में हम लड़ेंगे। ऐसी बात उन्होंने कह दी। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक भविष्य को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर जी। क्या मान रही है कि देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ सबको पता है, महाराष्ट्र में क्या हुआ पता है, बंगाल में जिस जगह को तलाश रहे थे, राजनीतिक सतह को तलाश रहे थे, वो पाने में विफल रहे। बिहार में अगर नीतीश कुमार और राजद और भाजपा ये आपस में एक दूसरे के विरुद्ध कौन पहले कौन दूसरे पायदान और कौन तीसरे पायदान पे रहेगा, ये अगर चलता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। शुभ भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने यह एक सहमति बन रही है कि अब हमें बिहार में अपने स्वयं के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहिए। और उसमें नीतीश कुमार को लेकर के वो सिर्फ ये पूरी तरह से सहमत हैं कि उनका अब सीमित जो है नेतृत्व है जनता दल यूनाइटेड में, उनके बाद एक पॉलिटिकल लीडरशिप वैक्यूम होगा। उसी समय भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में अपनी वो जगह प्राप्त कर लेगी जिसके लिए वो बहुत दिनों से प्रयास कर। बिल्कुल। अब ये देखिए, ध्यान करिए, जब लोकसभा चुनाव नहीं हुए तो उससे पहले ये लगने भी लगा था कि लोकसभा चुनाव तक ज़रूरत है नीतीश कुमार की और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी अकेले जाए। मगर नतीजे कुछ ऐसे आए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से ताकतवर सूरमा की तरह सामने आए, किंग मेकर की भूमिका में सामने आए। और देखिए, बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है, जो नाराज़ रहती थी, वही सम्राट चौधरी जो साफा बांध के घूमते थे इनके खिलाफ नीतीश कुमार के, उनको बोलना पड़ा चुनाव के बाद, नतीजों के बाद कि नेतृत्व हमारा नीतीश कुमार ही करेंगे अगले विधानसभा